अख्तर पुत्र, जब तू शहर से आया था तो बहुत खुश था। इंसान बच्चों को देखकर और भी खुश होता है, लेकिन हम अपनी खुशियों में दूसरों की तकलीफ तो नहीं ना भूल सकते, खासकर अपनों की। मैं जानता हूँ चाचा, वो इर्द गिर्द अपनों के इतने दुख है कि अपनी वक्ती खुशी पर भी शर्मिंदगी होने लगती है। चाचा, अकबर का कोई पता लगा? कोई खबर है, कोई खुरा? देख अख्तर, मैं तो सिर्फ आसिया की बाहर रवानगी का इंतजार कर रहा था। उसके बाहर जाने तक जो झूठ सच है मार लेंगे। आसिया और उसकी माँ ने पूछा तो कह देंगे, देख आसिया, अब वो सिर्फ तुम्हें ठीक हालत में देखना चाहता है, उससे पहले तुम्हारी आवाज तक भी नहीं सुनना चाहता। वो सब चोटे तो मैं भूल आया हूँ चाचा। और तेरा क्या मतलब है? वो कितने सवाल होंगे, कितने जवाब होंगे मेरे साथ। दिल कौड़ा करके सुन, मुझे पूरा यकीन है कि अकबर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसी बातें क्यों कर रहा है चाचा? उसकी माँ के साथ तो पहले ही बड़ा जुल्म हुआ है, वो ये बर्दाश्त कर सकेगी? बर्दाश्त नहीं कर सकेगी तो मरी जाएगी ना, मर ही जाना चाहिए उसे। गुर्बत की लकीर से नीचे दुख ही दुख झेलने से बेहतर है कि मरी जाए। ओए चाचा, चाचा मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं दिलावरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसके अलावा यह काम कोई कर नहीं सकता। मैं भी जानता हूँ, लेकिन सच पूछो तो जिसको भी यकीन होगा कि अकबर अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी ये कहेगा कि ये काम दिलावरे का है। लेकिन सबूत क्या? और बगैर सबूत के कानून दिलावरे को सजा नहीं दे सकता तो ना दे। वो हम तो दे सकते हैं ना। जज्बात में आकर अपनी जवानी बर्बाद करेगा तो इसका दुख भी तेरे खानदान को होगा। और तो फिर क्या करें बाली चाचा? और पुलिस वाले भी तो उसी के साथ मिले हुए हैं ना, जिसने दिलावरे को पनाह दे रखी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इलाके में जो नया थानेदार है वो निहायत ईमानदार और शरीफ आदमी है, और जुर्म करने वाले के लिए बहुत सख्त आदमी है वो। मैंने इस्लामाबाद के इजलास में सब कुछ कह दिया। हालांकि ऑपोजिशन के बहुत से नारे लगे। आपने तो लाइव कवरेज देखी होगी ना, सारे चैनल पे दिखा रहे थे। बुखारी साहब, एक जरूरी कॉल है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके? हेलो हेलो, मैंने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? किया है, बहुत ज्यादा। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर मैं सॉरी कबूल ना करूं तो फिर जो सजा है वो मंजूर? तो फिर एक सजा है। मैं पुलिस वालों को फरिश्ता तो नहीं कहूंगा वली, लेकिन जितना पुलिस को बुरा समझा जाता है, जितना बदनाम किया जाता है, वैसा है नहीं। आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा थानेदार साहब। दरअसल आपसे पहले जो अफसर यहाँ तैनात थे ना, वो फर्शनास नहीं थे, रिश्वत खाते थे और अपनी जिम्मेदारी को दिल से पूरा नहीं करते थे। यही कहना चाह रहे ना आप? तो रिश्वत कौन देता था उन्हें? आप जैसे ही लोग। और उन्हें फर्शनासी से कौन रोकता था? वो जो उजले कपड़ों में इंतहाई गलीज लोग हैं, पुलिस को बदनाम करते हुए पता नहीं लोग उनकी कुर्बानी को क्यों भूल जाते हैं। तो जी आसिया ती के मुंह पे तेजाब फेंकने वाला सरेआम दंदनाता फिर रहा है। मैं सब जानता हूं भाई, इस केस की सारी तफसील पढ़ ली है मैंने। लेकिन अब ये मुझे बताइए कि पर्चा एनजीओ वालों की तरफ से दर्ज हुआ और मौके का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं, सिवाय उसके जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। उस गरीब की गवाही काफी है जी थानेदार जी, लेकिन अगर मुलजम पकड़ा जाए तो उसकी गवाही मैं दूंगा जी, उसके गंदे किरदार की। आप जानते हैं थानेदार जी उसकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है? एक बड़ा बाअसर आदमी है। जानता हूं वाली, पता है मुझे।
मैडम महकार का बेटा जेबी। जेबी पुत्री तुझे अल्लाह की तरफ से सुच्चल इनाम है। अल्लाह जानता है ऐसा नीयत बखार बच्चा के मैं कहता हूँ क्या ही बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामू अब ऐसा भी क्या हो गया, आपने थोड़ा सा वक्त जेबी के साथ गुजारा और आप उसके दीवाने ही हो गए हैं। तो यार ऐसा ही है, तो कोई हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता है हमारा दीवाना हो जाता है। जाने क्या बात है हमने। पैसा ऐसी खौफनाक चीज है वाली कि बड़ों का जमीर बिक जाता है। और जेबी के पास बगैर मेहनत के कमाया हुआ पैसा है, इसलिए वो उसे बेदरेग बांटता फिरता है। लेकिन ऐसे लोग ये गुंडों और बदमाशों को क्यों बना देते हैं? वो गुंडे और बदमाशों को इसलिए बना देते हैं कि वो उनसे फायदे उठाते हैं, वो उन्हें इस्तेमाल करके कब्जे करते हैं। आसिया के भाई अकबर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी इसी ताने में दर्ज रहती है। मुझे यकीन है जी, या तो वो अकबर को खत्म कर चुके हैं या अकबर उनके कब्जे में है। भाई मामू का दिल तो हमने अपने कब्जे में कर लिया है, अब मामू कहीं नहीं जाएंगे। और जेबी पुत्र तुम हमारे जुआई भाई हो, हमारे सर का ताज हो तुम पुत्र। हमारी तो जिंद जान हर शय तुम्हारे कब्जे में है, अल्लाह सोना जानता है। मामू अब आप लोगों को मैंने कभी भी अकेले नहीं छोड़ना, अदरवाइज मेरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अरे कैसी बातें करती हो, तुम तो पहले ही इस घर की मालिक थी, अब तो तुम्हारे पास हमारा मालिक भी है। अल्लाह मालिक है जी। आप जैसे फर्शनास अफसर होंगे तो मुल्जिमों को मुजरिम साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है थानेदार जी। मैं भी इंसान हूँ वाली, खताओं भरा इंसान। बस आप दुआ करना वाली कि ये फर्ज पूरा करने में कामयाब हो जाऊं। आपकी नीयत साफ है जी, तो आप जरूर कामयाब होंगे। कामयाब तो आपको होना ही पड़ेगा मामू, क्योंकि पैसे ऐसे तो नहीं कमाए जाते। मामू आप जेबी से कोई पैसे का कारोबार करना चाह रहे हैं? आप पुत्री बस वो रेंट पे मोटरसाइकिल चलानी है ना, तो उसका कारोबार शुरू करने लगो। जिंदा वसदा रही है जेबी पुत्री हमारा, इसी की अताएं हैं। हाँ इनफैक्ट मैं खुद मामू को गाइड कर रहा हूँ, और अगर वो काम हो जाता है तो उसके बाद मामू को ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मैंने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है वाली, मुतमईन होकर जाओ। जो इससे पहले इस गांव में होता रहा है, जो अंधी मची रही है, वो अब नहीं रहेगी। जो जुल्म ज्यादती करेगा उसे सजा भुगतना पड़ेगी। ठीक है साहब जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जेबी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर रमीज बोल रहा हूँ। जी बोलिए, मैं आप